हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो वर्डप्रेस में आपने अगर देखा होगा जो डैशबोर्ड होता है उसमें अगर कोई आपको विजेट लगाना है तो हम कैसे लगाएं। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं विजेट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है फ्रेंड। तो चलो पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको बता दूं। और हाँ, अगर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ और भी वीडियो देखनी है तो मैंने टॉपिक वाइज इसमें बना रखी है अपने, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो बजट, अगर आपको यहाँ पे बजट बनाना होता है तो उसका एक एक्शन हुक्स होता है। ठीक है, उस हुक का नाम होता है WP डैशबोर्ड सेटअप। ये मैं डॉक्यूमेंट आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। तो अभी आपको पहले क्या समझना है कि एक एक्शन होता है WP डैशबोर्ड सेटअप। तो ये एक्शन कब कॉल होता है? जब हमारा ये डैशबोर्ड लोड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। उस कॉल फंक्शन में हमें इस ना ई वाला फंक्शन कॉल करना पड़ता है, WP एड डैशबोर्ड विजिट। अब इसके अंदर 7 पैरामीटर होते हैं, ये देखो, विजिट आईडी, विजिट नेम, कॉल बैक, कंट्रोल कॉल बैक आर्गूमेंट, कॉन्टेक्स्ट और प्रायोरिटी। तो ये कितने 7 पैरामीटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम कोड करते हैं। तो देखो, पहला होता है विजिट आईडी। विजिट आईडी मतलब ये होता है कि आपका ये जो विजिट है इनका सबकी एक यूनिक आईडी देनी पड़ती है हम लोगों को। तो वो एक विजिट आईडी, यूनिक आईडी आप पास कर दो, जो भी आपको देना हो। ठीक है, ये स्लग होता है, जैसे मतलब एक जो हो, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे, माई कस्टम विजिट। दूसरा होता है विजिट नेम। विजिट नेम का मतलब ये होता है कि ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है विजिट नेम, तो टाइटल, ये जो आप नाम दोगे ये टाइटल में शो हो जाएगा, ये वाला। जैसे यहाँ पे लिखा है PHP अपडेट रिकमेंडेड एट दी ग्लांस, तो ये वाला आपका टाइटल। और एक होता है कॉलबैक, जिसमें हमें अपना ये वाला, इसकी नीचे वाला जो एक जो हेडर होता है, ये टाइटल के बाद जो भी आपको कंटेंट यहाँ डिस्प्ले कराना है। फिर उसके बाद होता है कंट्रोल कॉलबैक। ये जो इसके बाद मतलब जो 3 होते हैं ये रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं। उसके बाद ये जो वाले बचे हुए हैं लेफ्ट 4, वो आपके होते हैं ऑप्शनल। तो हम चलो पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ये ऑप्शनल वाले में भी डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या है। ठीक है। तो अब इसमें बात ये आती है कि कोड कहाँ पे करोगे। तो कोड आपके ऊपर है फ्रेंड। अगर आप प्लगइन बना के करना चाहते हो तो प्लगइन कर सकते हो। और अगर थीम बना रखी है तो उसमें एक फंक्शन डॉट PHP होती है, वहाँ पे आप अपना कोड कर सकते हो। तो मैं फंक्शन डॉट PHP का यूज करूँगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऐड एक्शन लगाना है। तो हमें एक ऐड एक्शन यहाँ पे डाल लेते हैं। कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई कस्टम और विजिट। ठीक है। और ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी नाम दे दो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जो भी नाम दे रहा हूँ वो यहाँ पे यूज कर। ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है इसके बाद, ये वाला ऐड करना है। ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने कोड पहले से लिख रखा है, तो मैं उसी का यूज कर लेता हूँ जिससे आप टाइम लगे। यहाँ पे मैं देख, और अभी के लिए मैं सिर्फ 3 पैरामीटर के साथ कोड करते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं ना, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है बस उन्हीं के हिसाब से। तो ये मेरी विजिट आईडी हो गई। और मैं यहाँ पे कस्टम और ऐड करता हूँ। तो ये मेरा टाइटल हो गया, और ये जो डिस्प्ले वाला कोड हो गया ना, तो मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं इसके नीचे फंक्शन, यहाँ पे इसको डिफाइन करने के बाद इसके अंदर आप जो भी HTML लिखोगे वो आपका विजिट में दिखेगा। तो मैं वो HTML डाल देता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डालता हूँ अभी, दिस इज योर। आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो आपका ये आ गया विजिट। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइटल हो गया हमारा माई कस्टम। यहाँ पे टाइटल दिया हम लोगों ने माई कस्टम डैशबोर्ड विजिट, तो ये टाइटल हो गया। और ये यहाँ पे जो HTML हमने डिस्प्ले कराया वो HTML हो गया। तो ये है कि अगर आपको कभी सिंपल विजिट बनाना है तो ये मतलब हमारा केवल इतने से काम हो जाता है, इन तीनों पैरामीटर से। लेकिन इसमें ये होता है कि कभी अगर जैसे कोई फॉर्म वगैरह भी बनाना है
उसको सबमिट करा के कोई मतलब कस डायनेमिक चीज़ उस यहीं सेव करा के इसको डिस्प्ले कराने या कुछ भी है, तो वो चीज़ करने के लिए आपको फिर जो बचे हुए मतलब यहाँ पे आप जाओगे, जो बचे हुए पैरामीटर हैं उन पे काम करना पड़ता है। तो बचे हुए कौन कौन से हैं हमारे? कंट्रोल कॉल बैक आर्गूमेंट, कॉन्टेक्स्ट और प्रायोरिटी। तो हम अब बचे हुए पे काम करते हैं और यहाँ पे एक एक करके उनको समझते हैं। फिर अगर जैसे आप जाओगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन अभी नल जा रहा था, मैं इसका नाम भी ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ कॉल बैक बनाया था उसको ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बैक ये हो गया। सॉरी, ये डिस्प्ले वाला हमें यहाँ पे कंट्रोल वाला फॉर्म का डालना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब हमें एक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म अगर कुछ बनाना है तब उस केस में डालो, अदरवाइज इसमें नल पास कर सकते हो फोर्थ पैरामीटर में। ये होता है मैसेज, मतलब कि आपका जो फिफ्थ पैरामीटर होता है वो आप अगर देखोगे इसमें फिफ्थ पैरामीटर में हमारा होता है कॉल बैक आर्गूमेंट। तो अगर आपको एडिशनल कोई आर्गूमेंट पास करने हैं और जो आपको यहाँ पे गेट करने हैं तो वो आप आर्गूमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पैरामीटर मिलते हैं तो उसमें आपको आर्गूमेंट भी मिल जाएंगे, जैसे ये वाली है और आर्गूमेंट अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आर्गूमेंट चलो लेके अभी देखेंगे सारी चीज़ें। और उसके बाद ये वाले जो चीज़ बची हुई है लास्ट के दो, उसमें आपको क्या है कि कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आपका ये कहाँ पे डिस्प्ले होना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल है, साइड में है, कि मतलब नॉर्मल कर दोगे तो नीचे आ जाता है, साइड में कर दोगे आएगा। और यहाँ पे कॉलम 3 कॉलम 4, अगर ये आपकी वेबसाइट अभी कॉलम 1 और कॉलम 2 है, अगर आपके 3 और 4 होंगे तो उन वो भी आप वैल्यू पास कर सकते हो। फिर लास्ट में होता है आपका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि हाई, कोर, डिफ़ॉल्ट, लो। तो डिफ़ॉल्ट होती है कोर। अब इसकी प्रायोरिटी से ये होता है कि ये डिस्प्ले या तो ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा। तो लो कर दोगे तो नीचे दिखेगा, हाई कर दोगे तो ऊपर दिखेगा। और कोर का मतलब ये वर्डप्रेस खुद ही मतलब कुछ यूज करता है कि कोर के साथ दिखाता है, इसका मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोर ही होती है, वो अपने हिसाब से दिखाता है, और इसका नॉर्मल होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो इससे हमें वैसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आपको अगर टॉप पे दिखाना है तो इसकी प्रायोरिटी हाई कर देना, तो ये टॉप पे दिखने लगे। मैं इसकी प्रायोरिटी हाई करने वाला हूँ। और इस फंक्शन की जो बॉडी है वो डिफ़ाइन करनी है अब हम लोग। तो इसका भी मैंने कोड लिख रखा है, मैं ये डॉक्यूमेंट आपको देने ही वाला हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा। आप ज़्यादा आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है सिर्फ। अगर मैं पे आऊँ, ये देखो। ठीक है, तो ये वाला मैंने कॉल बैक इसका दे दिया, ये वाला। अब आप अगर रिफ्रेश करोगे अभी ये देखोगे कि आपका ये विजिट नीचे दिख रहा है, अभी ये ऊपर जाएगा वाला। यहाँ पे माई कस्टम पर इस वजह से नहीं गया क्योंकि मैंने चेक कर दिया था, इस वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा है, वैसे ये ऊपर ही जाता। तो इसकी मतलब प्रॉपर्टीज का ही का मतलब तो यही होता है कि ये आपका जैसे ये है देखो। अब ये वाला ऑप्शन आप और ऊपर मैं कर देता हूँ, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप पहले कर लिया था, इस वजह से इसकी सेटिंग बिगड़ गई है, अदरवाइज हाई प्रायोरिटी में ये ऊपर ही आता है। अब ये देखो, ये वाला जो आपने फंक्शन दिया है, ये वाला फंक्शन की बॉडी डिफाइन की है, इससे आपको कन्फिगर ऑप्शन आ गया। अगर इसमें आप नल पास कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन अभी आपके लिए ब्लैंक था, जैसे मैं अभी मैं नल पास करूँगा तो ये कन्फिगर का ऑप्शन नहीं आएगा, ये माउस ओवर पे आपको दिखेगा। ये देखो अभी आ ही नहीं रहा है क्योंकि अब मैंने हटा दिया। मैं इसको कंट्रोल जेड अगर कर दूँगा तो आप रिफ्रेश करोगे इसमें, ये देखो ये आ गया। अब इसको क्लिक करने पे मैंने क्या किया है, इसका मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, इसको कोड एक कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि टाइप टेक्स्ट लिया जो वो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रखी है। यहाँ पे ये देखो, जैसे ये विजिट की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे ई हो रही है, इको। अगर अभी फर्स्ट टाइम अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये वाली वैल्यू आपको दिखने वाली है, वेलकम टू योर कस्टम विजिट, ई वाली। अब यहाँ पे डाल लोगे आपकी वेलकम
इन माई डैशबोर्ड, DSBOARD। तो ये आप जैसे यहाँ पे चेप सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू को, जो ये फॉर्म वाला है, इसकी वैल्यू को ली ही नहीं है ये वाली। तो इसको डिस्प्ले अगर आपको करानी है, आपको अपने जो ये वाला फंक्शन था यहाँ पे, अगर हम ये जो मेन फंक्शन होता है, ये तो कंट्रोल, ये वाला फंक्शन, इसमें इसमें आपको वो वैल्यू दिखानी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपने यहाँ पे जब सेव किया, तो हमने क्या किया, ऑप्शन एक टेबल होती है, उसमें हमने उसका नाम लिया माई विजिट मैसेज और उसमें उसको सेव करा दिया। तो अभी आपकी वैल्यू सेव हो गई। डिस्प्ले इस वजह से नहीं हो रही कि इसमें सिर्फ हमने अभी कंटेंट दिखाया ही नहीं है यहाँ पे। तो वो कोड और करना पड़ेगा हमें कि इस ऑप्शन की वैल्यू लेके और डिस्प्ले करानी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये वाली देखो, ये मैंने यहाँ पे मैं ऑप्शन टेबल में अगर जो भी वैल्यू होती है, अगर आपको उसको गेट और सेव करनी होती है, तो उसमें दो मेथड होती हैं। एक होती है अपडेट ऑप्शन और एक होती है गेट ऑप्शन। तो इसमें हमने की जो सेव किया था वो किस की से किया था, इस वाले की से। तो उसी की से नाम से हम लोग इसको गेट कर लेंगे और यहाँ पे हम लास्ट में इसको सेव डिस्प्ले करा देंगे। मतलब जो फॉर्म में वैल्यू लोगे वो कहीं ना कहीं सेव तो आपको करानी पड़ेगी ना किसी टेबल में। तो मैंने केवल ऑप्शन टेबल में सेव कराया। अगर आपको ऑप्शन में नहीं कराना, जिसमें भी कराना वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चला लेना उसके लिए, है ना। अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो हमने जो वैल्यू सेव की होगी वो दिख जाएगी। जैसे अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये देखो, ये वेलकम टू माय डैशबोर्ड, है ना। ये अब आपका डायनेमिक होगा। आप यहाँ पे बंद कर दोगे, सेव करोगे, यहाँ पे बना। तो मतलब ये जो फोर्थ पैरामीटर है, इससे मतलब ये है कि अगर आपको जो वैल्यू यूज़र डाले कुछ चेंज कराना है तो आप फॉर्म की कोडिंग कर सकते हो। तो ये हाई वाला और लो वाला मैंने बता दिया। अब मैं इसका और बता देता हूँ आपको कि आपको अगर जो एडिशनल यहाँ से पैरामीटर पास कराने तो वो आप कैसे गेट कर सकते हो। मैं देखो ये वाला, इस वाले पैरामीटर, सेकंड जो पैरामीटर होता है उसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे जाओगे प्रिंट आर और इसको डिस्प्ले करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, ये देखो ये मिल रही। तो ये कैसे गेट करेंगे हम लोग, ये है आर्क्स के अंदर मैसेज। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करा दूँ इस ई को कंट्रोल V और मैं यहाँ पे ARGS और यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू रिटर्न हो रही है और कुछ नहीं है। मैं इसको और इसको प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको हटा दी। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि माई हेलो कस्टम विजिट, हेयर इज माई डैशबोर्ड, और यहाँ पे ये पैरामीटर आर्क्स शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू ये देखो, वेलकम टू माय कस्टम विजिट। तो हम लोग जो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे चलो मैसेज में डाल देता हूँ, मैं अपना नाम विकास नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जो पैरामीटर यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे आपको पास करना और यहाँ पे डिस्प्ले करा लेना। ये देखो विकास आ गया। मतलब यहाँ पे अगर कोई आपको पैरामीटर पास कराने हैं रन टाइम पे, तो आप वो भी यहाँ पे यहाँ पे क्वेरी लगा के और पास करा दो। जैसे यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको डैशबोर्ड में रन टाइम पे आपको यूज़र का नाम दिखाना जो बंदा लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे आप क्वेरी चलाओगे। या मतलब अगर यूज़र पोस्ट टेबल में होगा तो पोस्ट यूज़र मेटा से डेटा निकाल के यहाँ पास कर देना। जैसे ही पास करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं विकास लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, जैसे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब कुछ भी करो, जो भी आपको करना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बस आपको मोटिव ये है कि आपको समझना है कि ये जो 3 पैरामीटर हैं ये आपके रिक्वायर्ड होते हैं। पहला होता है विजिट आईडी, दूसरा होता है टाइटल जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तीसरा होता है आपका HTML जो आपको ये वाला दिखाना हो। अब इसके अंदर जो बचे हुए पैरामीटर हैं वो सब ऑप्शनल हैं, आपको पास करना हो करो, नहीं करना हो तो सिंपल आप इन 3 के साथ बना सकते हो। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आपको कोड मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।